आ ही गया। कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, आज इस चैप्टर को हम लोग एकम्प्लिश करेंगे। थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन चाहिए, सही तरीका से बैठिएगा, चीज़ों को समझिएगा, एक बार में ही समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 बार में समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक। तो जब एक बार में ही चीज़ें समझेंगे तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा कीजिएगा तो कम ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 बार कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पार्शियली फील्ड का क्या मतलब होता है? देखो, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक किस तरह से है? पोछा मार दो वहां पर पहले सामने से पूरा, तब करो। इस सामने से पूरा पोछा मार लो जो खाली स्पेस है वहां पर। अगर एक डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, कैपेसिटेंस ले रहे हैं, इस कैपेसिटेंस की बीच की दूरी कितनी है? d, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ है, इसका छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा भरा हुआ है ना। और ये मान लेते हैं थिकनेस इसकी कितनी है? t है। थिकनेस कितनी है? t है। बीच की दूरी कितनी है? और ये प्लेट है जिसमें प्लस चार्ज है, इसको अर्थिंग करते हैं, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो क्या एक कंप्लीट फील्ड है? नहीं है, पार्शियली फील्ड है। कैसा है? पार्शियली फील्ड। तो जब हम लोग लिखेंगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? चार्ज देते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं। तो बताइए, ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिस्टेंस, पहले लिखेंगे डिस्टेंस इन विच मीडियम इज एयर, वह दूरी जिसका माध्यम क्या है? जिसका माध्यम क्या है? हवा है। अगर माध्यम हवा है तो बताओ टोटल दूरी कितनी है? d। d में भर कितना गया है? d में भर कितना गया है? बोलो। तो d में अगर t भर गया है तो तुम बच कितना गया बताओ तुम? क्या हो रहा है उधर? स्विच ऑन ऑफ कर रहा है क्या कोई? तो कितनी दूरी होगी? d माइनस टी हो गया। और डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये क्या होगा? ई नॉट। और ई नॉट का वैल्यू कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ऐसा है क्या? नहीं, हाँ। और द डिस्टेंस इन विच मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, वह दूरी जिसमें मीडियम क्या है? परावैद्युत है कि कुछ और? परावैद्युत। वह दूरी जिसका माध्यम परावैद्युत है। जिसका माध्यम क्या है? परावैद्युत। तो बताइए परावैद्युत कितनी दूरी तक है? t दूरी तक की कुछ और? t दूरी तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है फिर? E इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट बाई के। अरे होता है तो E इज इक्वल टू लिखेंगे, ई नॉट का वैल्यू कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है? अब पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। अरे होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है कि 2 है? 2 है। और हमारा डिस्टेंस भी 1 है कि 2 है? 2 है। कैसे? एक में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए दूरी कितनी है? d माइनस टी। एक में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और इसके लिए दूरी कितनी है? t है। तो अच्छे से थोड़ा सा अरेंज कीजिए और बताइए तो दोनों में क्या कॉमन होगा? क्या कॉमन है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर क्या बच गया? d माइनस टी, और इधर प्लस t बाई के। देखो ना, सिग्मा बाई तो t बाई के, तो कितना हो गया बोलो? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d माइनस, इसमें भी ब्रैकेट ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? t। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई के। अरे होगा कि नहीं होगा? कोई इशू? अरे माइनस टी कॉमन ले लिए, तो माइनस टी कॉमन ले लीजिएगा तो पहला में 1 बचेगा, उसमें प्लस या माइनस कॉमन लिए तो माइनस आएगा कि नहीं? अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नाउ अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको रिजल्ट का सुगंध मिल रहा होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो? Q बाई भी। लिख देना, आंसर आएगा।
बोलो कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू क्यू कितना है तो सिग्मा इनटू ए अपॉन भी कितना निकाले हैं, बोलो भी कितना निकाले हैं? कौन कनेक्ट कर रहे हैं? वाईफाई से कनेक्ट है क्या? नहीं, वाईफाई तो ऑफ है, कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है इसका अंदर का। मैं वो भी बार बार ऑन ऑफ हो रहा है क्या है? चलो तो उतना पीछे काहे बैठी है, आगे जगह नहीं है? तिरछा होकर बैठो, तिरछा होकर बैठो तो इसको ऑफ करते नहीं, तो इसकी वजह से ऑन ऑफ होता है। चलो ऐसे रहने देते हैं, अगर हो जाए तो हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको टीवी को ऑफ करेंगे। बोलो v का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में बोलो d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्या क्या कटेगा? सी डैश का फॉर्मूला क्या आया? डिवीजन जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। यस और नो? या क्या यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था? मिला कि नहीं? फटाक से लिखो तो। टीवी ऑफ कर रहे हैं, दिख रहा है? बोलो क्या बोल रहा है? हाँ बीचे बीचे भी मार दो। टीवी ऑफ हुआ कि नहीं? एक छोटा वाला वो कुर्सी है, उसको बाहर क्या नहीं निकलता है? तो इधर इधर देखो, बेंच के बगल में इधर। ये औरतिया बाहरती है ना, उसे पूछना ना कि सप्ताह में 2 दिन बाहरेगी महीना भर तो कितना लेगी, बहाना और पोछा मारना है दोनों। ऊपर आती है क्या? फोकट डिचन हूँ। पूछना कितना रुपया लेगी सप्ताह में 2 दिन, बुध को और रविवार को। नहीं नहीं नहीं, शनिवार को, इतवार को ही सही है, सोमवार मंगल बुध है, फिर इतवार को बंद रहेगा तब तो एक ही दिन रहेगा। नहीं नहीं, शनिचर और मंगल, मंगल शनिचर। बोलना शनिचर और मंगलवार को। कथी बोल रहे हैं? हैं? तो पीछे बेंच पर खींच लो, बीच में मार दे। नहीं खुलवाते, ये सब पूरा राजकुमार है। फूल से एकनी के पूजा होता है, फूल से तौला जाता है, ये लात रखल है तब फूल पर, आ गंगा जल से लोग स्नान करवावले, सुगंध देह में रगड़ के आवल, एकदम इत्र लगा के चारों तरफ से। बिहान से चौपल बाहर खुलवाई बड़ी, बाद सब इत्र मित्र में तोहनी के निकाली न बढ़िया।
अरे हो गया सबके लिए? अरे बोलो, पेज चेंज कर दें? नहीं तो बगल वाले से देखिए। पंडित जी नहीं लिखे हैं? जल्दी लिखिए। और बगल में कौन तेज लिखे वाला बैठते रहे? का कुछ कह रहे हैं का सब? का बिहान से लड़की को खाली छोड़ देना, लड़का सबके चप्पल बाहर खुलवा के एंट्री देना। कथी? यहाँ होगा कहाँ टाइल्स बा? कहाँ टाइल्स में पढ़ला? दूगो एसी में पढ़ला बउआ? कहाँ पढ़ला? कंपेयर तो एक चीज में कर देते हैं, दूसरा चीज का करिए, तीसरा चीज का कीजिए। एक में क्या करते हैं? कंपेयर करना है तो सबका कीजिए ना, एक वो चीज का कीजिएगा। हाँ, कई गो एसी बा, कई गो चलल है? खूब चल एकदम। तो चप्पल खुलवावलन कि ना? जा पीछे ना, बारिश में खुलवावला। तो देवालवा के बगल में बैठ जाइए तो उल्टा टांग के अब 500 गाड़ी दीहन, एक बार में ठंडा जब देवालवा में बैठ के चाहे बेंचवा तक से खसका दी है। रईस बन रहा है सब। बाप रे, देखिए सब। 5 मिनट का काम ये सब 25 मिनट में करवाया है। 5 मिनट आता लड़का सब है बेंच इधर उधर करता, 2 मिनट में बाहर के निकल जाता। ना ना तो तोरा तोरा अथी इनविटेशन दिया ही, तोरा अपना शर्म लिहाज बा हैं? चलो जल्दी लिखो। अरे हो गया? जिसका भी का वैल्यू आ गया है तो रखो ना जी, क्यू का सिग्मा इंटू है और भी का वैल्यू यहां से पुट करके रखो, आराम से कटाओ, आंसर लाओ। लगभग सब बच्चा उतार लिया होगा। जिसका नहीं हुआ है मोबाइल निकालिए, फोटो खींचे, तो मोबाइल निकालिए, फोटो खींचे। चलिए लास्ट है, 2 लाइन का है, फटाक से लिखिए। पंखा चला दो। हो गया सबका? अरे लिख लिया होगा। केस नंबर 3 एंड लास्ट लिखो। लार्ज नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखो लार्ज नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक
लार्ज नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लार्ज नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या इसको हम लोग कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। क्या? कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। हिंदी लिखिए, बहुत सारे परावैद्युत के लिए, बहुत सारे परावैद्युत के लिए या यौगिक परावैद्युत के लिए बहुत सारे परावैद्युत या यौगिक परावैद्युत के लिए। हो गया? चलिए मुंडी ऊपर कीजिए, बोर्ड पर देखिए, ये भी बहुत आसान है। तुम सोचो कि एक कैपेसिटर ले रहे हैं, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, जनरल निकालेंगे, ध्यान से देखना। पहला डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, इसकी थिकनेस T1 है और इसका K1 है। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, T1, और कैपेसिटेंस कितनी है, बोलो, K1। फिर दूसरी बोलो T2, और बोलो, अरे है, और ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे करेंगे तो 4-5 को हटेगा, डॉट 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 मार दिए। लास्ट में बोलो Tn और कैपेसिटेंस Kn। कोई दिक्कत, बोलो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर का क्या होता है, K टाइम्स। तो E1 का क्या लिखेगा, E0 बाई K1 लिखेगा। E2 का क्या लिखेगा, E0 बाई K2, एंड सो ऑन करते हुए E3 का क्या लिखेगा, बोले जैसे E0 बाई K3, एंड सो ऑन करते हुए बोलो En का क्या लिखेगा, E0 बाई Kn। अरे हाँ या ना? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3 प्लस डॉट 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 लास्ट तक En Dn। अब बताइए, सबका दूरी बताते जाइए अगर आपके पास बुद्धि है तो। सिग्मा अपॉन, बोलो पहले बाद में लिख लेते हैं, चलो। E0 बटा K1 दूरी कितना है, T1। E0 बटा K2 दूरी कितना है, T2। बोलो E0 बटा K3 दूरी कितना है, T3। डॉट 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 बोलो जैसे En भी कितना है, E0 बटा Kn, और दूरी कितना है, Tn। सब में क्या कॉमन है, E0। TO कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, E0। E0 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। यस और नो? अब बताओ, E0 का वैल्यू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बोलो जैसे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। यस और नो? ये क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ और। सिंस चूंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q कितना है, सिग्मा इनटू A, V निकाले कितना, बोल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल जैसे है T1 बाई प्लस T2 बाई प्लस T3 बाई प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। याद है कि भूल गया? बोलो जैसे, क्या से क्या कटेगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई, हाँ क्या होगा, बोल जैसे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। यस और नो? क्या प्रूफ हुआ? अरे प्रूफ हुआ कि नहीं? आसान है ना? ये आपसे बोर्ड में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। चलिए जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो जल्दी। रुपेश
ये 2 बिस्कुट ले आ दो जी। डोरमेट सब खराब हो गया है, डोरमेट खराब हो गया है, वहीं पर आके जूता चप्पल घोंसने लगता है सब। का हो एलेक्स भारती, बड़ी फेसबुक पर नाम धैले बड़ा एलेक्स, पढ़ाई रेगुलर आवई बड़ा हैं। अरे अंग्रेजी नाम रखने से स्टाइलिश आदमी थोड़ी हो जाता है, हिंदी नाम रखिए और स्टाइलिश रहिए। कौन मिस्ड कॉल मारे बारे। हैप्पी पिक्चर को लेके रखना तो उन्हें, भूख लगेगा क्या। पेज चेंज कर दे। बड़ी मुस्कुराई बारा। 4 गो फॉर्मूला। आज चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 1 सप्ताह का टाइम नहीं देंगे। आज गुरुवार है, बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं फॉर्मूला शीट बनाने का। 3 दिन के अंदर फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा। मंडे का आपका हम फॉर्मूला शीट चेक करेंगे, चैप्टर 2 का पूरा। सर फॉर्मूला शीट कैसे बनाएंगे, तो फेयर अगर कंप्लीट है तो फॉर्मूला शीट बन जाएगा। कैसे, तो देखो इसके प्रूफ के बाद ये घेरा गया है, देखो तो प्रूफ के बाद घेरा गया है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी को लिखना है। किसके लिए लिखेंगे, तो हेडिंग है उसके लिए लिखेंगे, कहानी खत्म। जितना आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो भी घेरा गया है सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट करके रखिए टॉपिक के नाम के साथ। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या बुआ, तो नहीं बोल रहे हैं तो चुप बैठिए, नहीं तो बोलना है तो बोलिए। वो बीच में वो आधा अधूरा वाला काम मत कीजिए। बात लेपे पोते वाला ना कहिए कि जी सर हाँ ये हम एक से कह रही है टी कहाँ से आ गया, वो बात लेपे वाला हो गले। तो तू जन क्लास में पढ़ल बाड़ा, वो क्लास में हम पढ़ के गुजरल बड़ी। खड़ा होते रे, खड़ा हो। कभी बोला है हाँ, कहला बोला है हाँ, कहला बोला है हाँ, कहला बोला है हैं, ऐसा ही बोला गया है। तो कंट्रोल करो, नहीं तो अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे ना तो हाँ के बाद 36 डिग्री मुंह पर बन जाएगा। 4 दिन तक मुंह गोबर लेखन बनाएब, आएब, बैठब, जाएब। हमरा से तो छोड़ केकरो से ना बोलब, बैठ। गंभीर बेइज्जत कर दें तो फिर जहाँ जब लड़का कहिए अच्छा हुए ना ये देखना, वो हो जाई फिर। तो हाँ ना वो सब देखा, वो दोसर मास्टर के हर मास्टर के एक तराजू में तौलल मत करी। हाँ
हो गया। चलिए अब आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ना है जिसकी व्याख्या आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और उसमें प्रैक्टिकल भी है, हम आपको दिखाएंगे भी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसमें बाकी है ना जी, जल्दी लिखो जल्दी लिखो तो। अरे अब तो लिख लिया होगा, चेंज कर दूं सबके लिए? अरे अभी तक नहीं लिखा क्या भारती जी? कहाँ हैं? आ हा हा, रंगीन पहन के आल बड़ा, ऐसे ना दिखाई दे रहा। अरे हो गया, अरे हो गया, लिखिए। सामने कहा रखता है रे, नजर ना लगा देगा लड़का सभी, छोटा लड़का सब है तो अपनों खाई दूसरों में नजर लगा देंगे। 4 को लाल बड़ी बिस्कुट वाला क्वेश्चन दे बना के दिखाओ। पानी खत्म है क्या जी? इधर केन नहीं है, देखो तो इधर ई केनवा डाल दो। मेहराली बिस्कुट कहाँ से चूहा के खाए लावले रे? जल्दी लिखिए। सुनिए बोर्ड पर देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक बात, ये कैपेसिटर है, ये क्या है? कैपेसिटर। इसमें कोई चार्ज, अब पहले हम इसको करेंगे चार्ज। इसको चार्ज कर दिए, उसके बाद एक और कैपेसिटर लेते हैं जो डिस्चार्ज है, पहले से चार्ज नहीं है। देखिए चार्ज है नहीं है, देख लीजिए। क्या लगता है इसको हम चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? इसकी सहायता से पहले चार्ज कर लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि चार्ज हुआ है कि नहीं। तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे, देखिए कनेक्ट कर दिए एक को और दूसरे को भी कनेक्ट करेंगे। देखो चार्जिंग में लॉस होगा, चार्जिंग में क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस भी होगा और चार्ज भी हो जाएगा। देखना, लॉस होगा मतलब चिंगारी फेंकेगा, देखना, देखो थोड़ा सा फेंका। चलिए अब इसको हम सटा दिए हैं ना, ये चार्ज हो गया है। कहोगे सर हम कैसे माने चार्ज हो गया? हमने कहा देखो चार्ज हुआ है कि नहीं है अभी पता चल जाएगा। चार्ज हो गया है क्या? हम फिर से डिस्चार्ज कर दें? हो गया डिस्चार्ज, फिर से चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज कर दिए हैं तो फिर से क्या करते हैं? चार्ज। लीजिए चार्ज कर दिए, एक को ऐंठ दिए, दूसरे को सटाएंगे। देखिए फिर चार्जिंग प्रोसेस में
ऊष्मा का क्षय होगा, एनर्जी का क्षय होगा, एनर्जी लॉस करेगा लाइट और हीट के रूप में। हुआ? अरे हुआ, चलिए ठीक है। और फिर हम इसको हटा लिए, हटा लिए। अब देखिए फिर से चार्ज हो गया है, फिर से क्या हो गया है, देखा? तो क्या लग रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चार्ज होगा, इस पर चार्ज गायब हो जाएगा, नहीं, इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा। देखिए कितना चार्ज रह रहा है, था कि नहीं? अब दोनों न्यूट्रल हो गया है। तो एक और एक कैपेसिटर, देखो ये क्या है, एक कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर को अगर हम चार्ज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चार्ज। और अगर हम चार्ज करके दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करना चाहें जो न्यूट्रल है, तो आसानी से चार्ज होगा, आसानी से कॉमन वोल्टेज होगा, कुछ न कुछ वोल्टेज होगा, और आराम से हम लोग इसको डिड्यूस कर सकते हैं। और आपको दिखाया गया, अभी नहीं बोल रहा है। तो इसी तरह से लास्ट में टाइम बचेगा तो एक बार और दिखा देंगे। इसी तरह से ध्यान से देखिए, हमको एक ऐसा कैपेसिटर लिया गया है, हम लोग लिए हैं C1, जिसको चार्ज कर दिए हैं, और कितना वोल्टेज से, भी मान लेते हैं 20 वोल्टेज से, कितना वोल्टेज से। और दूसरा कैपेसिटर लिए हैं जिसको चार्ज नहीं किया गया है, कितना है, C2 है, और न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, लेकिन इस पे चार्ज नहीं है। तो जैसे कनेक्ट करेंगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। तो अब आपको बताना है कि चार्ज होने के बाद दोनों पर कितना वोल्टेज रहेगा, दोनों पे कितना चार्ज रहेगा, ये सारा चीज बताना है। तो सिंपल है, बताइए तो, क्या आवेश हमेशा संरक्षित रहता है? नहीं रहता है ना जी। चार्ज को ना तो हम बर्बाद कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व, पहला चैप्टर का तीसरा प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम होना चाहिए। इनिशियल इस पे कितना चार्ज होगा, C1 इंटू V, और हमको नहीं पता है कि फाइनल कितना चार्ज होगा दोनों पर। पढ़ते देखता है कि नहीं इधर में, हमको नहीं पता है कि फाइनल कितना वोल्ट होगा। तो हम मान लेते हैं जब इसको जोड़ दिया गया उस समय हमारा वोल्टेज V0 हो गया। क्योंकि पैरेलल में है तो इसका भी वोल्टेज V0 होगा, तो इसका भी वोल्टेज V0 होगा। अब दोनों के पास चार्ज होगा कि किसी एक के पास, दोनों के पास। तो क्या लिखेंगे, C1 V0, क्योंकि अब वोल्टेज V नहीं रहा, अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, V0, प्लस C2 V0। यस और नो, दोनों में कितना कॉमन है, बोलो जैसे V0 कॉमन है, तो इधर C1 प्लस C2। तो अगर आपसे पूछा जाएगा C1 प्लस C2, अगर आपसे इधर का गुना उधर जाके भाग, बोलिए C1 भी बटा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0। तो आपसे पूछा जाएगा V0 का वैल्यू कितना है, तो क्या बताइएगा, C1 भी अपॉन C1 प्लस C2। और V0 क्या है, कॉमन पोटेंशियल, इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव कितना बना, बोल जैसे V0, और V0 का वैल्यू, उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन वोल्टेज कितना है, V0 की कुछ और V0 का वैल्यू कितना आएगा, C1 भी बटा C1 प्लस C2। तो कॉमन वोल्टेज आएगा कि चार्ज आ गया, कॉमन वोल्टेज। इसमें अच्छा, चार्जिंग में एनर्जी लॉस हो रहा था कि नहीं, चिंगारी फेंक रहा था कि नहीं, तो एनर्जी लॉस होना चाहिए। तो कितना एनर्जी लॉस, तो एनर्जी का फॉर्मूला किसको किसको याद है, हाथ उठाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला किसको किसको याद है, हाथ उठाएगा। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर किसको किसको याद है, हाथ उठाएगा। किसी को नहीं याद है, दो, तुम लोग लड़की में। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, चंडाल है का रे तुम लोग हैं, मतलब फॉर्मूला नहीं याद है। देखो कितना आसान फॉर्मूला रटवाए थे क्लास में, हाफ C/V² हाफ Q इंटू V हाफ Q² बाई 2C रटवाए थे। हाँ हाँ, कुकुर हैं आप लोग, वो कुकुर हैं, जर्मन शेफर्ड हैं, बिना दोम वाला हैं आप लोग, दोम वाला नहीं है। देखिए एगो कुकुर चल दिए पानी में, जीभ लपलपावे। ये हम इधर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, चल दिया इन्हें, टंडेली करे, पानी पिए। ये मैथ के क्लास समझ ले बउआ रे हो, राम खिलावन।
ये मैथ के क्लास ना समझिया, ये छुआ के मैथ नहीं खे। रील्स नहीं देखा है तुम लोग कि छुआ का मैथ चाहिए, हमको गणित नहीं चाहिए। एगो लड़का रहता है दुकान पे जाता है, कहता है छुआ का मैथ चाहिए, वो देवल गणित। तो छुआ का मैथ नहीं खे, ये 12वां के फिजिक्स बा, सीधे तू गुना पर। वो खतरनाक मास्टर लंग पढ़ी बड़ा, बीच में उठ के पानी पियल मत करा। अच्छा बताओ, कॉमन वोल्टेज आ गया तो एनर्जी लॉस होगा कि नहीं? तो सर एनर्जी बताइए कितना होगा। हमने कहा बहुत आसान है, एनर्जी लॉस मतलब डेल्टा एच मतलब एनर्जी लॉस, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। किसका ह्रास हो रहा है? ऊर्जा का क्या हो रहा है? ह्रास की कुछ और ह्रास। कितना हो रहा है सर? तो ह्रास कैसे निकालते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल। अरे आपके पास 100 रुपया है, बिजनेस करने गए 50 रुपया बच गया, तो बेनिफिट हुआ कि लॉस हो गया? 100 रुपया के लेके गए बिजनेस करने, अब बिजनेस के बाद आपको कितना हाथ में रहा? 50 रुपया। तो लॉस है कि गेन है? कितना? कैसे निकाले? इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल? दैट फाइनल माइनस इनिशियल में निकालेगा तो माइनस में चल जाएगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस हमेशा निकालते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। और गेन प्रॉफिट कितना? तो वहीं 100 रुपए के बिजनेस करने गए, 250 रुपए हाथ में रहता, तब निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। 250 माइनस 100 तो 150 का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो लॉस हमेशा क्या निकाला जाता है? इनिशियल माइनस फाइनल। बताइए तो, देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इनिशियल का फॉर्मूला हाफ C1 V स्क्वायर। इनिशियली एक ही चार्ज था कि दोनों? एक। कौन? ऊपर वाला। और फाइनली दोनों चार्ज हो गया कि एक? दोनों। तो दोनों में एनर्जी होगा, बोलो कितना? तो हाफ C1 V नॉट स्क्वायर। अरे दोनों का वोल्टेज सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। हाफ C2 V नॉट स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? हाफ C1 V स्क्वायर माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? हाफ V नॉट। अरे कॉमन है तो क्या बच गया इधर? C1 प्लस C2। अब बताना, बहुत आसान कैलकुलेशन है। हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ V नॉट का क्या वैल्यू है? देखना रे, तो क्या वैल्यू है? C1 V बटा C1 प्लस C2। स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, किसी एक का, और गुना में C1 प्लस C2। यस और नो? अब बताओ, इधर स्क्वायर है और इधर एगो है, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ऊपर क्या बच गया हमारा? बताओ, बोलो बोलो, इधर क्या बच गया? हाफ C1 V स्क्वायर। इधर क्या बचा? हाफ C1 स्क्वायर V स्क्वायर। अरे देखो ना जी, स्क्वायर है ना, तो C1 स्क्वायर V स्क्वायर। और अपॉन में क्या होगा? बोल जैसे C1 प्लस C2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? नहीं कॉमन है। हाफ C1, इसमें हाफ है इसमें C1 है, इसमें भी है, V स्क्वायर है, इसमें भी है। तो इधर क्या बच गया? 1। इधर क्या बच गया? C1 एगो था कि दूगो? दूगो। एगो चला गया तो एगो C1 प्लस C2। बटा पर के जोड़ घटाव करे वाले करो, हाफ C1 V स्क्वायर। बोल जैसे, बोलो बोलो जैसे, C1 प्लस C2 माइनस C1 बटा C1 प्लस C2। क्या से क्या कैंसिल होगा? तो क्या बच गया? क्या बच गया? हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, इंटू में क्या बचा? C2 बटा में C1 प्लस C2। अच्छा नहीं लग रहा है सबको दूर दूर रखना, तो पास रख रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, और इंटू में V स्क्वायर की कुछ और V स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, तो वही है सर, हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। नहीं है? देखो ना रे, इधर C1 है, इधर C2 है, तो गुना में होगा C1 इंटू C2, भाग में क्या होगा? C1 प्लस C2, और एक्स्ट्रा क्या बच गया? V स्क्वायर। तो क्या वही वाला फॉर्मूला है कि नहीं? नहीं है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े? किसका? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कितना फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला, एक कॉमन वोल्टेज का, एक एनर्जी लॉस का। किसका? कॉमन वोल्टेज का, और एक कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ। V नॉट का फॉर्मूला कितना है? और एनर्जी लॉस का? सब कोई बोलेगा, मुंह में दही नहीं जमाना है, बोलना है। क्या है बोलो? 1/2 गुने C1
गुने C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू में रहा या ना, है ना आसान। 2 मिनट के अंदर छापिए।
एगो तो ऐसा ही 11th में लड़का सब धाधा गल बा, ये पते न चल बा हैं। भगवान ऐसा करतन, बीपीएससी के निकलवा देतन। चेंज कर दे सबका, फोटो खींचो ना। लिखिए लिखिए, फोटो खींच के लिखिए। लड़का सब फोनो धरे के स्टाइल बा, ऐसे धर ले। ए चट्टा कहीं का हैं। हम लोग के जमाना में ये सब कुछ नहीं था। था क्या, तो लैपटॉप का थोड़ा सा क्रेज था। जिसके पास लैपटॉप था उसके पास 3-4 को लेकर घिरिया रहता था। हो गया, अरे हो गया। केकरा बाहर जाएगा बा, जा। नहीं तोरा ला वो पोस्टर रुकी ना, वो स्लाइड रुकी ना, याद रखिए, स्लाइड चेंज हो जाई। कुछ ऐसा कर कमाल जाना तो नहीं तो खाली पानी ही पीबे करबा। मंगरुआ कहाँ गल बारे, अभी घर ही बाबू। तो बाबूजी का नंबर हाउ? हाँ भेजिए ना, ठीक है। वैसे ना भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। चलिए सब कोई लिख लिए हैं तो लिखिए। इसमें 2 लाइन है, इसमें यस सर नो सर कर रहे हैं। अब बताओ, दोनों चार्ज होगा, मान लीजिए एगो कम चार्ज है एगो ज्यादा, तो बोलो मिलाएंगे तो चार्ज होगा कि नहीं? नहीं होगा। एगो मान लो फुल बोतल है, ठीक, ये नहीं फुल बोतल नहीं है, मान लो एक फुल बोतल है, एगो हाफ बोतल है। अगर हम दोनों का ढक्कन खोल के दोनों को मिला के ऐसे ऐसे करें तो क्या होगा? 50-50 होगा कि नहीं? होगा ना भाई। तो साइज अगर बराबर होगा तो, और साइज बराबर नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? तो इसका प्रूफ बहुत लेंदी है, तो उसका फोटो आप सिर्फ खींचेंगे। प्रूफ हम करने जा रहे हैं, बहुत लेंदी है, थोड़ा सा आपको कष्ट भी हो सकता है, लेकिन कष्ट को इग्नोर कीजिएगा और देखिएगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको मैक्सिमम पूछेगा तो ये मैक्सिमम पूछेगा तो ये फॉर्मूला, उससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं। अच्छा, जब दोनों चार्ज होगा तो उसका फॉर्मूला पूछेगा तो बोर्ड में कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये भी चार्ज है, C1 है और कितना वोल्टेज से चार्ज है? V1। और ये भी चार्ज है, C2 है और कितना वोल्टेज से चार्ज है? V2। तब जब हम मैच कराएंगे, इसको मिलाएंगे, तब कॉमन वोल्टेज कितना होगा? तो बहुत आसान है। तब जब इसमें क्या है, बोथ कैपेसिटर आर चार्ज, जब दोनों आवेशित हो तब आवेश का वितरण होगा कि नहीं होगा? होगा, बड़ा से छोटा में जाएगा। तो कॉमन वोल्टेज क्या होगा, मतलब V0 कितना होगा? तो V0 निकालना बहुत आसान है। बोलिए, इनिशियल चार्ज कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2। अब की बार दोनों चार्ज है कि एक चार्ज है? और फाइनल दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो C1 V0 और प्लस C2 V0। दोनों में क्या कॉमन है?
C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू V0 कॉमन होगा तो क्या होगा C1 प्लस C2। बताओ इधर का गुना इधर आके V0 का फॉर्मूला बोलो तो आसान है कि नहीं है, C1V1 प्लस C2V2 और अपॉन में बोलो C1 प्लस C2। यस और नो? ये कॉमन वोल्टेज है कि कुछ और जब एनर्जी लॉस लिखेगा, लॉस इन एनर्जी, तो आपका पसीना छूट जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रूफ मैं कर देता हूं लेकिन आपको उस प्रूफ से मतलब नहीं है। क्या? तो हाफ C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 और इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या हो सकता है कभी V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा कि डिफरेंट? सेम। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये होगा। सर ये कहां से आया? तो इसके लिए 2 मिनट हम लोग पापड़ बेलेंगे। कितना मिनट? तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? तुमको प्रूफ आता है, इसका नहीं आता उससे हमको कोई मतलब, लेकिन क्या याद होना चाहिए? और प्रूफ टफ नहीं है, अगर पहला वाला फॉर्मूला याद होगा। पहला वाला फॉर्मूला क्या है बोलो तो? हाफ C1 इंटू C2 है अपॉन C1 प्लस C2 और इंटू में V स्क्वायर है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया? V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अरे बोलो ना जी, इसमें कितना हो गया? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। थोड़ा प्रूफ देखा जाए, पापड़ तो बेलना पड़ेगा, बहुत तगड़ा। चलिए लॉस कैसे लिखते हैं बोले? जैसे ई इनिशियल माइनस, अब एनर्जी दोनों के पास है किसी एक के पास? दोनों के पास। तो क्या लिखेंगे? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बहुत लेंदी जाएगा, हम आपको डरा नहीं रहे लेकिन लेंदी जाएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, सिर्फ आप देखिएगा, रानी लक्ष्मी जब बाई बोर्ड पर देखिए, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज सब भाग गया है। बोर्ड पर देखिए, एनर्जी इनिशियली कितना है बोलो? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बोलो ना। और फाइनल तो कहोगे सर हाफ, दोनों में वोल्टेज होगा V0 स्क्वायर कॉमन, चलो ऐसे लिख देते हैं, हाफ C1 V0 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V0 स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? पहले लिखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 V0 कॉमन है, V0 की V0 स्क्वायर, बचा क्या? C1 प्लस C2। अरे बचा, बड़ी तेला बेला है। आगे देखिए, आपको लग रहा होगा कि आज हम मजाक कर रहे हैं, तो आराम से कटने वाला है, आराम से कटने वाला है। तो V0 का तो क्या वैल्यू देख लीजिएगा आप, कितना है V0 का वैल्यू, एक के बार में टर्न आ जाइएगा। चलिए बोलिए क्या होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बोलो ना जी, माइनस हाफ V0 का वैल्यू क्या है बोलो? V0 का वैल्यू बताओ कितना है, बोलो बोलो जल्दी से। क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इंटू में क्या है? C1 इंटू C1 प्लस C2। अरे देखो ना इंटू में है या नहीं है, देखो इसके जस्ट पहले देखो है कि नहीं इंटू में C1 प्लस C2, तो यहीं तो लिखे हैं C1 प्लस C2। बोलो एगो है कि दूगो? एगो है, ऊपर है, दूगो नीचे है, कटेगा। अब क्या नजर आ रहा है इधर कॉमन? सिर्फ और सिर्फ 1/2। अरे नजर आ रहा है? बोलिए तो अब क्या बच गया? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ने आता है? तोड़िए, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिएगा, छोड़िए बाद में तोड़ेंगे, कि तोड़ दें? लीजिए तोड़ देते हैं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 इंटू नहीं C1 इंटू V1 और फिर से इंटू C2 इंटू V2 और अपॉन में बोलो क्या होगा? बोलो जल्दी से। C1 प्लस C2। एलसीएम लेने आता है? बटा पर के घटाव करने, यही ना तेला बेला था, इसलिए C1। अब जब घटाव करेंगे तो इससे गुना होगा, तो गुना होगा तो बताइए, पहले C1 से गुना कीजिए। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, बोलिए जल्दी से, प्लस C1 इंटू C2 V2 स्क्वायर। अब 2 से गुना कीजिए तो दोनों में गुना होगा, बोलो, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और
बोलो जैसे प्लस C2² V2²। कितना लड़का के तो यह नहीं समझ में आएगा, कितना लड़का के तो यही नहीं समझ में आएगा कि कहां से लिख दिए। चला चला बोर्ड पर देखा बउआ, गजोधर बउआ फेंकू चोमू बच्चा लोग देखेंगे बोर्ड पर। अगर हम यहां पर दो टर्म है सिर्फ एक से गुना कर रहे हैं तो C1 गुने C1 V1² प्लस C2 V2² करेंगे गुना करो, C गुने सू C गुने C² तो C1², और बोलो क्या हो जाएगा V1²। फिर दूसरा में होगा तो बोलो C1 इंटू C2 और V2² की कुछ और। उसी तरह अगर यहाँ C2 से गुना करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा बोल जैसे, C2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बोल जैसे C1 C2 V1² प्लस C2 गुने C2 C2² V2² होगा। बोलो ना रे, कहा मुस्कुराई बड़ा एहतसाम, अभी बहुत टाइम है टू बिकम साम, जस्ट लुक एट द बोर्ड। माना कि हार्ड है इसका मतलब नहीं कि आप मुस्कुरा के छोड़ दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। देखिए 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 कौन आपको डिराइव करना है, इधर छापना ही है, करे ये तो हम बेरोजगार बारी के करा दी बारी। देखा है ना, देखा गुना करबा करा C1² V1² प्लस C1 C2 V2²। C2 से गुना करो C1 C2 V1² प्लस C2² V2²। ये माइनस अंदर करो, माइनस अंदर करो, बोलो जैसे C1² V1²। अरे होगा C1² V1²। फिर माइनस करो C2² V2²। अरे होगा। अब -2 C1 V1 इंटू C2 V2। अरे हाँ या ना, और होल के बट्टा में C1 प्लस C2। अभी ना जाओ छोड़ के कि अभी ये कटा नहीं, C1 V1² आई माइनस में C1 V1², ये C2 V2² प्लस में C2 V2² माइनस में। बोलो इस सब में कॉमन दिखाई देगा, देखते हैं C1 V1, एहू में C1 V1 बोला ना, एहू में C1 C1 V1 नहीं है, C1 C2 और उधर भी C1 C2 है। आए नीचे प्रूफ हो रहा है कि यहां पर प्रूफ हो रहा है, बोर्ड पर देखिए। बोलो क्या कॉमन हो गया, 1/2 C1 गुने C2 और बटा में क्या है C1 प्लस C2। अब देखो इधर से C1 C2 अगर कॉमन लेंगे C1 C2 तो क्या बचेगा यहाँ V2² और इधर V1²। तो पहले V1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं V1² प्लस V2²। अब माइनस में देखिए तो क्या हो रहा है, माइनस में क्या होगा -2 V1 V2। किसका ये फॉर्मूला है, अरे A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है गजोधर। तो C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। अरे होगा इंटू में, बोल क्या होगा इंटू में क्या होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्या यही एनर्जी लॉस आया, क्या यही एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमने लिखा था, हाफ इंटू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में V² के बदले क्या था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना, अरे बोल ही नहीं रहा है ना, आसान आसान है कि टफ है, बोलो। प्रूफ करना थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है, लेकिन आपको प्रूफ से मतलब ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। एनसीईआरटी को लाया है, लाए हैं तो आज पढ़ाएंगे तो पूरा एक लाइन से मिलवा देंगे, आप मिलाइएगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं, खड़ा हो खड़ा हो। A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, पता चल गया। जी हाँ, कहीं का मैथे पढ़ले का दुनी, माथ के स्टूडेंट बा, बायोलॉजी से ऊपर बा, देखा है ने। चलिए लिखिए, हाँ हाँ उतारना एकदम बिल्कुल, फॉर्मूला उतारिए। अब बाद में कि प्रूफ उतारने का मन होगा तो उतारिएगा, अब उतारबे का है ना रे, हम कह लिए तो तू ना उतारबे, उतारबे कर उतार ही के पड़ी। फॉर्मूला पूरा लिखो,
फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, लिखो पूरा। क्या कहाँ छूट गया है C2? ए बुआ हेलंग थोड़ा देख लेना, मिस्टेक है। तो नहीं तो इतना तेज बारा के कोनो कोनो जरूरते नहीं है। दे में से को बिस्कुटवा कोनो गायब कर दिलक का रे। देखिए मूस के खायल खायल ले आवल है, कहाँ से ले आवल है? प्रूफ आपको घर पे बैठ के करना है, तो फोटो खींचेंगे प्रूफ का। किसके पास फोन नहीं है? 1 2 स्टेटस कहाँ लगा हुआ लता? 1 2 और कौन है? तुम्हारे पास नहीं है? अरे हो गया। देखो शशि रंजन ब्रांड के पास नहीं है फोन, नहीं क्या है? बिहार टॉप करा है वो फोन दे देम, हम अपने दे देम। हाँ कपार आईफोन छोटा कहीं। अब आईफोन इतना छपरी लोग यूज करता है ना, तो देखिएगा बड़का बड़का बिजनेसमैन ना आईफोन नहीं यूज करता है, सैमसंग यूज करता है। अब गांव में देखिएगा पंजाब कमा के जो आएगा वो आईफोन रखता है, नहीं बाल रंगवाएगा तो हरिहर, ओकरा बाद उजर, ओकरा बाद गुलाबी, पीला, 4 कलर से बाल रंगवाएगा पूरा है। हम्म। फोटो खींच लिया? अरे हो गया। चलिए सबका फोटो हो गया, और लिखने वाले लिख भी लिए होंगे। इसका तो फोटो खींच ही लीजिए।
चलिए चैप्टर के लास्ट टॉपिक का हेडिंग डालिए 1D ग्राफ जनरेटर। चैप्टर 83 इसके आगे तो क्या ये है 1D नहीं 1D बोलेंगे, लिखेंगे, घबरा मत। और उस जनरेटर को तुम सदियों से पढ़ते आ रहे हो, मतलब सदियों से नहीं, 12 जैसे शुरू हुआ तैयार से तुम देखते आ रहा है। हो गया सबका? देवानंद कुमार उर्फ गजोधर लिख लिए? जल्दी लिखिए। अरे लिख लिया? पर उतना देर में तो लड़का लिख लेता है, तुम लोग कथी कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सूख जाले धोनी के पढ़ावे में। अरे हो गया? आ जाओ, हम टाइम निमन से पूरा देम। हो गया? चलो खत्म कहानी। फॉर्मूला फटाक से लिखो। एनसीईआरटी कोई बच्चा लेके आया है तो एनसीईआरटी लेके आओ, थोड़ा सा अपना अपना नोट्स मिलवा देते हैं हर एक टॉपिक को। ठीक है, आप मिला लिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत सारा लड़का गधा है, बैल है, घोड़पड़ास है ना। लेके आइए जल्दी से मिलवा देते हैं। क्वेश्चनों बैंक डिस्कस हुई, बिहान से क्वेश्चन बैंक डिस्कस होगा। पर डे 10-10 को क्वेश्चन डिस्कस होगा। लास्ट में पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग। बोलिए ना, चैप्टर 2 का 1 नहीं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा तो कहिएगा, तो लास्ट में 15-15 मिनट रुकिएगा, करा देंगे पर डे। हमको क्या है, हमको कोई इशू नहीं है। पहले चैप्टर 2 अभी तत्काल वाला, ना तो वो पता चली पढ़ाई बारी या डिस्कस कराई बड़ा वो ना उहे लड़का बनाई नहीं ये बनाई तो लेप ली। अरे हो गया? चलिए अब बोर्ड पर देखिए, नहीं हुआ था, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लास्ट टॉपिक है, किताब लेके आओ रे। बोला था ये किताब है का धोनी। अरे लिख लिया? बगल वाले को दिखा देना। देखो इधर एक जनरेटर है 1D ग्राफ जनरेटर, हिंदी में बोलते हैं 1D ग्राफ जनित्र। एक साइंटिस्ट का नाम है 1D ग्राफ। क्या नाम है? तो रॉबर्ट 1D ग्राफ नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा क्या कि हम कोई भी जनरेटर बनाते हैं, कितना वोल्टेज रहता है जनरेटर में? कोई भी जनरेटर में कितना रहता है वोल्टेज? 220? बिल्कुल नहीं रहता है, 150 रहा नहीं। कितना रहता है? 150, पौने 200, मैक्सिमम 200, 1, 2, 5 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, बड़का जो हरामा टाइप का जनरेटर है उसमें 220 जाता है, 220, 230। उसका मतलब नहीं कि 400। हाँ, मॉलों में रहता है ना, वोल्टेज देखो, वोल्टेज ज्यादा के लिए बना ही नहीं है, करंट ज्यादा हो सकता है, वोल्टेज नहीं। क्योंकि हमारा
दुनिया में जितना आप डिवाइस यूज करते हैं सब 230 से 250 तक काम करता है। कितना? 250 से ज्यादा वोल्टेज जनरेट करिएगा ब्लास्ट कर जाएगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक ऐसा जनरेटर बनाते हैं जिसका मिलियंस ऑफ वोल्ट हो। वोल्टेज मिलियंस कहने का मतलब होता है 10 लाख। कितना? तो 10 के पावर 6 से लेके 10 के पावर 7 वोल्ट का कोई ऐसा जनरेटर बनाया जाए। तो उन्होंने बनाया, नाम था उनका 1D ग्राफ, रॉबर्ट 1D ग्राफ नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक जनरेटर बनाया जिसका नाम दिया 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है मिलियंस ऑफ वोल्ट का। किसका यार? फ्यू मिलियंस ऑफ वोल्ट का मतलब 10 लाख से लेके, मतलब 8 से लेके 10 लाख या फिर 1 से लेके 10 लाख तक वोल्ट के प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन? बोलो। 1D ग्राफ। वो स्पेशल जनरेटर है सर। ठीक है, तो इसमें क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। कितना प्रिंसिपल है? 2। सिद्धांत 2 है। पहला, नो एक्सेस चार्ज, नो एक्सेस चार्ज कैन स्टे इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर। किसी खोखले गोले के अंदर या चालक के अंदर कभी भी क्या नहीं रह सकता है? आवेश उपस्थित रह ही नहीं सकता। अंदर जाएगा और कहां चला जाएगा? बाहर। और दूसरा, कोरोना डिस्चार्जिंग। क्या? कोरोना डिस्चार्जिंग। सर ये बड़ी खतरनाक है सर, कोरोना फिर आप बोल रहे हैं। हाँ, कोरोना डिस्चार्जिंग एक वर्ड यूज किया जाता है। ये क्या होता है वो समझाते हैं कि पीक पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम। तो हवा के मॉलिक्यूल ऐसे पोलराइज हो जाते हैं। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस प्लस। फिर यहां पर क्या आएगा? माइनस प्लस। फिर यहां पर क्या आएगा? माइनस प्लस। फिर यहां पर क्या आएगा? माइनस और प्लस। और यहां पर बिना माध्यम के बेल्ट पे पहुंच जाता है। कैसे बेल्ट पे पहुंच जाता है? बोलो। यहां से क्या चार्ज दिए हैं? प्लस। तो यहां क्या हुआ? बोलो। प्लस माइनस गायब। अरे प्लस माइनस मिलके कथी होखल है? माइनस। रे कुकुर, प्लस माइनस 0 हो जाता है रे। प्लस माइनस क्या हो जाता है? मैथ फिजिक्स तो नहीं फेंट दे बारे ना। तू भी अपने जगह पे सही है सर, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें कहीं से दो राय। लेकिन इस केस में गलत हो। प्लस माइनस का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। यहां भी बोलो, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्या बचा? क्या यहां पर चार्ज कितना था? बिना कुछ माध्यम के यहां पर चार्ज चला गया कि नहीं? चला गया। इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं? और कहते हैं कि जिस तरह से बिना किसी माध्यम से, देखिएगा स्प्रे करने वाले को बगल में रखिए और यहां पर कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, स्प्रे कीजिएगा तो चला जा रहा है कि नहीं? देखिए ना, जा रहा है। लगा पान पराग बाई यार। ये है ये लिखा हुआ है सैंडल। सैंडल मतलब पहनने वाला नहीं, चंदन नाम के है। ये महकता कैसे है? पानवा में ना लगाया जाता है, मसाला वसाला डाला जाता है, वैसे ही महकता है। गड़बड़ा गया। तो देखिए अब बिना माध्यम के स्प्रे हो गया कि नहीं? उसी तरह से चार्ज स्प्रे हो जाता है। हवा ऐसे कुचालक है, हवा ऐसे क्या है? कुचालक है। लेकिन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हवा फ्लो कर जाता है। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोरोना डिस्चार्जिंग। क्या नाम देते हैं? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग, कोरोना डिस्चार्जिंग नाम ही है इसका। कोरोना हम नहीं कर सकते हैं। जिस साल पढ़ाया था लड़का सब कोरोना आया था, उस साल लड़का चिहुक गया कि सर एक तो सब कोरोना कोरोना कर रहा है, आप भी कह रहे हैं कोरोना डिस्चार्जिंग। हम कह नहीं, कोरोना डिस्चार्जिंग नहीं है, ये नाम ही है इसका कोरोना डिस्चार्जिंग। ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ फैलने वाला चार्ज है। जैसे कोरोना फैलता है उसी तरह चार्ज फैल रहा है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? ऐसा कुछ नहीं, लॉजिक है, चुपचाप देखो, है ना। कोरोना डिस्चार्जिंग। कौन सा डिस्चार्जिंग हो गया? किस सिद्धांत पे काम करता है? 2 की 1। और उस जनरेटर को तुम चैप्टर 1 से देखते आ रहा है बउआ। तो ले आओ तो
हो तसला वाला दौड़ा हुआ देखा हूँ, लेवा हूँ। हाँ हाँ तसला सहित ले यहाँ। देखिए बउआ हो तेगा टूटल का लेवा मैं तेगा नीमन से दिखावल जाई लेवा दूधुक बा। ठीक बा देखा पोछ दा। देखा ना उन्हें कपड़ा हुई पीछे देखा है मैं उधर है वहां होगा। कोनो बात ना वैसा ही रहा है। कौन? अरे वो तो खराबे है वो, इसलिए ना मंगवाए हैं दिखाने के लिए। सुनिए अब दिखाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। प्रिंसिपल तो आप देख ही लिए, एक बार लिख लीजिएगा चाहे फोटो खींच के चल जाइएगा। अब पहले कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, इसकी रचना कैसी होती है। हो गल बउआ कितना पोछा मारब, आई कहां से ले रहे उलंग से कौन दिलक हो तोरा? साहब गजोधर बड़े का रे वहां रखा हुआ था रूम मालूम नहीं लिया है साहब। पोछू लइका बा हो भाई हूँ यो काम कहत नाश देवल। तू ले क्या है? देखिए इसके कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं। ये टूटा हुआ है, एक तो मोटर, पहले देखो पुल्ली है, देखो ध्यान से, क्या ये पुल्ली नजर आ रहा है? पुल्ली किसको कहते हैं? नाचने वाले को। मूव कर रहा है कि नहीं? ऊपर में भी देखा ये पुल्ली है। तो पहला है मूवेबल पुल्ली। कौन सा पुल्ली? अब इस मूवेबल पुल्ली पर इंसुलेटर बेल्ट लगा होता है। तो बेल्ट में कहा है सर? तो बेल्ट नायका में बा, देखा इन्हें आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का बेल्ट? नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, ट्यूर का है। देखो ना रे, करिया करिया नहीं दिखाई दे रहा है, ट्यूर का होता है। या फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड जाइएगा तो इंसुलेटर ही होता है, ब्रेकेलाइट का होता है, इंसुलेटर ही होता है। या ट्यूर आप समझ रहे हैं, ट्यूर वो कुछ अलग बेल्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? मेटल ब्रश। अब ब्रश के जगह पे देखिए क्या दिया है, एकदम नुकीला है, यहाँ पर शार्प एज है। अगर आप ऐसे हाथ आके छिवला दीजिएगा तो हाथ आपका कट जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए तार दिया है, ब्रश के जगह क्या दिया है? शार्प एज। कोरोना डिस्चार्जिंग यहीं पर होता है। एज कैसा होना चाहिए? शार्प, तीखा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। तो नुकीला ये यही मेटल ब्रश है, नीचे और ऊपर, नीचे भी है ऊपर भी है। अब क्या है? हॉलो स्फीयर, जिसको हम लोग तसला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंदर से खोखला है, अरे बोलो ना जी। तो अब इसको देखना क्या है कि जैसे सुनेंगे, जैसे मोटर ऑन होगा, जैसे क्या ऑन होगा? मोटर। यहां से कुछ चार्ज इस नीचे वाले ब्रश के हेल्प से, नीचे वाले ब्रश के हेल्प से इस पर कोरोना डिस्चार्जिंग के थ्रू इस पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और जब ये मूव करेगा तो नीचे का बेल्ट ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा तो हॉलो स्फीयर के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? चार्ज यहां है तो हॉलो स्फीयर के अंदर नहीं है। जैसे अंदर जाएगा हॉलो स्फीयर के, बोलो पूरा चार्ज कहां जाएगा? बाहर।
सतह पर, और जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होगा वोल्टेज हाई होगा। लेकिन ये प्राणघातक नहीं होता क्योंकि उसमें चार्ज का वैल्यू कम होता है। चार्ज का वैल्यू क्या होता है? कम। और एक बार जब आप चार्ज ले लीजिएगा ना तो दोबारा चार्ज इस पर आता जल्दी नहीं है, इसलिए प्राणघातक नहीं होता है। ये जो नया वाला है ना, ये 1000 से 1500 वोल्ट क्रिएट करता है। कितना? लेकिन 220 वोल्ट वाला छुइएगा तो मजा दे देगा, आई छुइएगा तो एकदम बहुत कम समय के लिए लगेगा, ज्यादा आपको नहीं लगेगा। इसका क्या रीजन है सर? 220 वोल्ट वाला भले ही वोल्टेज कम है, लेकिन एक सेकंड में आपको इतना ना इलेक्ट्रॉन दे देगा कि आप ठंडा जाइएगा, और वो आपको एक सेकंड में मुश्किल से 5, 10, 15 चाहे 100, 200 वोल्ट इलेक्ट्रॉन देगा। और वो दे देगा कहते हैं एक के सेकंड में 20-30 लाख नहीं दे देगा, मतलब करोड़ों अरबों खरबों में 10 के पावर 12, 15 के रेंज में दे देगा इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 10 के पावर 12, 15, 16 के रेंज में अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो आप ठंडाइएगा कि नहीं ठंडाइएगा? इसलिए वो प्राणघातक होता है। ठंडाने मतलब मर जाए, इसलिए वो क्या होता है? प्राणघातक। अब सर इसका थ्योरी क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल है वोल्टेज, पोटेंशियल लिखना। क्या लिखना? पोटेंशियल। तो बताइए, तो अगर हम स्मॉल आर वाला का पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? दोनों के कारण, किसी एक कारण? दोनों के कारण। तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाई स्मॉल आर, और बाहर वाले कारण लिखेंगे के कैपिटल क्यू बाई, बोलो बाहर के कारण भी तो रेडियस आ रही है ना, ये कैपिटल आर है, ये क्या है? स्मॉल आर। और अगर हम लोग बाहर वाले कारण लिखे, आर बाहर वाले कारण, तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाई, बोलो जैसे, बोल ही नहीं रहे हैं। सरफेस पे क्या लिखेंगे? कौन याद रहेगा तो हम ना लिखेंगे सर, याद नहीं है तो क्या लिखे हम ना? आप लिख दीजिए, हम छाप लेंगे। याद रहेगा तब ना बोलिएगा, अब यादें नहीं है, आप हैं एकदम घोचा आदमी। तो कहां से? हॉलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखना सिखाए थे, बाहर अंदर ये सब बताए थे। तो बताइए इस पॉइंट पर अगर हम लिखेंगे, 2 गो 3 गो स्फीयर करके करवाए थे, छोटा सिग्मा वाला, बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को। कुकुर याद नहीं रखता है, मत याद रख, मत याद रख, हमरा का हुई। कहां पर पहले पोटेंशियल लिखे? स्मॉल आर वाला पर। कहां पर? तो स्मॉल आर वाला, तो इसका रेडियस के, इसका स्मॉल चार्ज है तो के क्यू बाई स्मॉल चार्ज होगा, और बाहर वाले कारण भी होगा। तो इन साइड का भी फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई। तो इससे इन साइड का फॉर्मूला भी के क्यू बाई आर ही होता है। तो इसके कारण अंदर है तो इसका क्या होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। अब यहां पर जब पोटेंशियल लिखेंगे तो इससे कितना दूरी पर है? कैपिटल आर दूरी पर है, तो के स्मॉल क्यू बाई क्या होगा? कैपिटल आर। और बाहर वाला कारण तो है के क्यू बाई कैपिटल आर, है या नहीं है? तो थोड़ा सा घटाइए, तो भी स्मॉल आर माइनस भी कैपिटल आर कीजिए तो क्या होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई स्मॉल कैपिटल आर, और बोल जाइए इधर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। बोलो माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर गायब। कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस? के क्यू कॉमन होगा, बोल जैसे 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर आया। अब तुम बताओ वोल्टेज जो भी होगा इसमें के का वैल्यू के क्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तुम मुझे एक चीज बताओ, के का मान कितना होता है? बोलो। तो सबका वैल्यू भी अगर 1 आ जाएगा, सबका वैल्यू कितना आ जाए? 1, तो ये कितना वोल्ट है? तू समझ रहा है? बहुत ज्यादा वोल्टेज है, कम बहुत ज्यादा। हमको तो उतना प्रोड्यूस भी नहीं कराना, हमको फ्यू मिलियंस, 10 के पावर 6 से लेके 10 के पावर 7 तक। कहां से? 10 के पावर 6 से लेके यहां तो इसका गुने में है। के का मान कितना होता है? बोलिए इसे, के का मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर। तो तुमको क्या लगता है अगर सबका मान भी 1 आ जाएगा तो कितना वोल्टेज होगा? 9 गुने 10 के पावर 9। तो कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। बातें क्लियर है या नहीं है? अब आपको हम लिखने का मौका देंगे, सिर्फ परिभाषा हम बोलेंगे, लिखिएगा, उसके बाद सब आप फोटो खींचिएगा। लिखिए तो पहले डेफिनेशन लिखिए। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर। हेडिंगो नहीं डाला है जी, क्या तुम लोग भी? बोले बोले
इंग्लिश मीडियम वाला पहले लिखो। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर विच प्रोड्यूसेस potential of few millions volt, potential of few millions volt। हो गया? अरे बोलो ना जी, हुआ कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कुछ नहीं, पोटेंशियल ऑफ फ्यू मिलियंस वोल्ट। या एक लाइन लिखेगा तो लिखूं, इट इज यूज एज अ पार्टिकल एक्सीलरेटर, इट इज यूज इन पार्टिकल एक्सीलरेटर हो गया। बाद बाकी मोबाइल निकाल के फटाफट फोटो खींचते जाइए। एक्सीलरेटर, हाँ, इट इज यूज इन पार्टिकल एक्सीलरेटर। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो, हिंदी मीडियम वाले बोले, चलिए लिखेंगे सब कोई। 1D ग्राफ जनित्र एक विशिष्ट प्रकार का जनित्र है। 1D ग्राफ जनित्र एक, 1D ग्राफ जनित्र एक विशिष्ट प्रकार का जनित्र है। जिसका उपयोग जो कुछ मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, कुछ मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। हो गया? ये बोल ही नहीं रहा है, हुआ या नहीं हुआ? चलिए, इसका उपयोग कण त्वरक में किया जाता है। कण त्वरक, चलिए अब मोबाइल निकालिए, फटाफट फोटो खींचिए। आप कण त्वरक में किया जाता है। कण अधता व त्वरक, आपका भी भात सिरा रहा होगा। इसका उपयोग कण त्वरक के रूप में किया जाता है। हो गया? चलो मुंडे ऊपर करो, बोर्ड पर देखो, सब कोई देखेगा, फोटो खींचेगा। फोटो खींच लिया? गर्ल्स किसका? जाओ ग्रुप में भेज देंगे, जाओ ग्रुप में भेज देंगे, सब भेज देंगे। ठीक है, चेंज कर देना है। चलिए दूसरा, जिसको फोटो खींचना है, कोरोना डिस्चार्जिंग में डायग्राम बनाएंगे। जाओ ना, भेज देंगे ग्रुप में, कहला दिमाग चाट रहा है। कल चैप्टर 3 शुरू हुई और कथी कल पढ़वा। क्वेश्चन बैंक लास्ट में 10 क्वेश्चन करवाएंगे, लास्ट में 12:45 से 1 बजे तक, चैप्टर 2 से 1 से नहीं। हो गया? अरे लिख लिया? चलो फोटो खींचो। हो गया? चलिए फोटो खींचिए फिर।
जाइए हम ग्रुप में भेजेंगे, अभी भेज देते हैं। पैसा जमा करा, पैसा जमा कर ले, है नहीं खा कैसे काम चली।